राधे राधे मित्रों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताने जा रही हूँ जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग का मतलब ये है कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा गिफ्ट में मूर्तियाँ दे रहे हैं। क्या वो मूर्ति देना सही है कि नहीं सही है, इन्हीं सब के बारे में मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से भगवान शिव और भगवान विष्णु की वार्तालाप के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मूर्ति आजकल गिफ्ट में देने से क्या होता है। आपको बता दें कि यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इजीली जा कर के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं कि मूर्ति गिफ्ट में देना कहाँ तक सही रहता है। जब भगवान शिव और भगवान विष्णु आपस में वार्तालाप कर रहे थे, आज दुनिया में जगह जगह पे मूर्तियाँ दी जाती हैं उपहार में। तब दोनों लोग आपस में बात करते हैं और मन में सवाल आता है तो भगवान की मूर्ति किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं, और अगर कोई भगवान की मूर्ति गिफ्ट में दे रहा है तो क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं, आपके जो भी बातें थी आपको बताना। आजकल भगवान की मूर्ति या फोटो गिफ्ट करने का ट्रेंड बहुत ही चला हुआ है। लोग बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी धार्मिक त्यौहार पर एक दूसरे को भगवान की मूर्ति देना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान की मूर्ति किसी को गिफ्ट में यानी उपहार में देना सही है या गलत है। इस बारे में सभी लोगों की राय है, अलग अलग हो सकती है। लेकिन आपको बता दें, श्री हरि विष्णु और जो भगवान शिव की वार्ता चल रही थी, उन्होंने ये बात कही कि इसके बारे में अलग ही विचार था। तो आइए जानते हैं भगवान की मूर्ति किसी को गिफ्ट करने के ऊपर क्या कहते हैं शिव जी। भगवान की मूर्ति गिफ्ट में लेने पर कहते हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान की मूर्ति किसी को भी उपहार में नहीं देनी चाहिए। और अगर आप कोई भगवान की मूर्ति उपहार में दे रहे हैं तो आपको इसे नहीं लेना चाहिए। यदि कोई आपको दे रहा है तब भी आपको नहीं लेनी चाहिए, और आप किसी को दे भी नहीं सकते हैं। इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि अगर कोई उन्हें भगवान की मूर्ति देता है तो वह भगवान की मूर्ति नहीं लेते हैं। अपनी सारी बातों के दौरान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि आजकल लोग पता नहीं क्यों मूर्तियों को दान देते हैं, और ऐसा लगता है कि भगवान बिल्कुल कुछ भी ऐसे ही हो गए हैं जो कि इंसान देने में व्याकुल हो गया है। तो तब कुछ दिन पहले ही एक भक्त ने सवाल किया कि क्या किसी को भगवान की गिफ्ट में मूर्ति देना सही है। भगवान से प्रश्न करने का मतलब यह है कि वो मंदिर में गया और पूजा आराधना में लीन हो गया। लीन होने के बाद उसने श्री हरि विष्णु से और भगवान शिव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है वह व्यक्ति कि यदि कोई व्यक्ति मूर्ति श्री हरि भगवान की मूर्ति या तस्वीर गिफ्ट में देता है तो उनको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो आपकी पॉजिटिविटी होगी वह किसी और के पास चली जाती है। यानी कि जो आपका भाग्य साथ दे रहा होगा वर्तमान समय में, वह आपके दूसरों के साथ चला जाएगा। यदि आपके अंदर कोई निगेटिविटी होगी तो वो किसी और के पास चली जाएगी। इस कारण से भी ना तो भगवान की मूर्ति लेनी चाहिए और ना ही किसी को देनी चाहिए, क्योंकि क्या फ़ायदा है कि जो दिक्कतें आज वर्तमान में मनुष्य इतनी झेल रहा है, यही एक कारण हो कि आज वर्तमान समय में हर एक व्यक्ति जिसको देखो उसको गिफ्ट में एनिवर्सरी हो या बर्थडे पार्टी हो या कोई और तीज त्यौहार हो, भगवान की मूर्ति को गिफ्ट में बहुत दिया जा रहा है। परंतु श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जो भी व्यक्ति किसी को मूर्ति या फोटो देता है उपहार में, वह अपना भाग्य दे रहा है।
यानी कि जिस समय उसका लक, मान लो कि कोई व्यक्ति है, किसी ने फोटो या मूर्ति दान दे दी, ठीक है, उस समय उसका लक बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा सब कुछ, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिविटी है उसके जीवन में, उन्नति की सीढ़ियों में चढ़ रहा है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मूर्ति उपहार में देता है तो उसका जो भाग्य है, जो भगवान का उसके ऊपर हाथ है, मतलब जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं वो किसी और के पास ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ऐसा ही सेम होता है यदि आप किसी के चरण स्पर्श करते हैं, सेम ऐसा ही होता है यदि आपके चरण किसी के स्पर्श करते हैं। जैसे मान लो आपके यहाँ कोई आया, आपने उनके चरण स्पर्श किए, चरण छुए, परंतु चरण छूने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है उसकी निगेटिविटी तुम्हारे अंदर आ जाए। ऐसा होता ही है, ऐसा है, इसलिए मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से अवगत करा रही हूँ। यदि आप किसी के भी चरण स्पर्श करें, सिवाय अपने घर के, सास के या नंद के या कोई ऐसे व्यक्ति के जो आप से रिलेटिव में है, बड़ा है, बुजुर्ग है, ऐसे, लेकिन आपको यह बात बता दें कि किसी भी मर्द के, मतलब कोई भी इंसान हो, ससुर है वो पिता के समान है तो वो एक अलग बात है, अगर ससुर है तो आप उनके छू सकती हो। इसके अलावा किसी भी पुरुष के, गैर पुरुष के, एक औरत को पैर नहीं छूने चाहिए, कभी भी नहीं छूने चाहिए। आपको बता दें, हाँ मैं बता रही थी कि मूर्ति के लिए, मूर्ति आपको कभी भी किसी को गिफ्ट में नहीं देनी और ना ही लेनी है, दोनों ही बातें। यदि आप किसी समृद्ध इंसान से आप भगवान जी की मूर्ति गिफ्ट में ले रहे हैं तो आपके लिए तो बेनिफिट रहेगा, लेकिन उसके घर में जो कलह मचेगा वो आप समझ भी नहीं सकते हो। हमारे घर पर इतनी सेवा मौजूद है, ऐसे में नए भगवान के आने पर हम उन्हें सेवा देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, हम उन्हें विधिवत तरीके से विराजमान नहीं कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने यह बात बताई कि अगर कोई फिर भी उपहार में भगवान की मूर्ति देता है तो क्या करना चाहिए। भगवान की मूर्ति गिफ्ट कर रहा है तो आप दर्शन करें, प्रणाम करें, इसके बाद मूर्ति को वापस लौटा दें। जिसने भी आपको गिफ्ट में दी है आप उसको वापस लौटा दें। आप अगर पूरे भक्ति भाव के साथ सेवा नहीं कर सकते हैं तो फिर एक मूर्ति को विराजमान ना करें। उन्होंने कहा कि भगवान की मूर्ति 100 पीस के लिए नहीं होती है, भगवान जी की मूर्ति पूजा आराधना भक्ति के लिए होती है, इसे तो भीड़ लग जाती है। उन्होंने कहा कि घर में उतने ही ठाकुर जी को रखें जितनी की सेवा कर सकें। और आजकल शादी के कार्ड पर भी भगवान की तस्वीर प्रिंट होती है, ऐसे में हम शादी में जाने के बाद उस कार्ड को फेंक देते हैं, इसे भगवान का अपमान समझा जाता है। इसीलिए शादी के कार्ड पर दूल्हा दुल्हन की तस्वीर या किसी भी फूल की फ़ोटो प्रिंट करा सकते हैं। बेहतर रहेगा कि आप भगवान जी की फ़ोटो प्रिंट ना कराएं। आपको मैंने बताया कि यदि आपको भी इस चीज़ के अवगत करा दिया है, यदि आपको भी कोई भगवान जी की मूर्ति गिफ्ट में दे रहा है तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और वैसे भी अगर हमारे घर पे ऑलरेडी भगवान हैं तो हम उनकी इतनी पूजा आराधना नहीं कर सकते हैं जो कि हम दूसरे भगवान को, किसी ने हमें गिफ्ट दिया है उनको भी हम पूजा आराधना करें, हम इतनी नहीं कर सकते हैं। इस कारण से भी एक विशेष कारण ये भी है कि आपको गिफ्ट में आप प्रणाम करिए, उनको हाथ जोड़िए, भक्ति भाव से करिए, फिर आप उन्हें दे दीजिए। अब मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना